जय माता दी। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। कालगणना के अनुसार हिंदू वर्ष का चैत्र महीना बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि यह मास हिंदू नए वर्ष का पहला महीना होता है। इस साल चैत्र मास 26 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक रहेगा। चैत्र मास से हिंदू नववर्ष आरंभ हो जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है, यानी कि चैत्र माह की जो अभी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी उसको नववर्ष आरंभ तो हो जाता है, परंतु हिंदू नववर्ष आरंभ माना जाता है चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को। जब नवरात्रि शुरू होती है तो उस तिथि में प्रतिपदा तिथि को चैत्र नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। चैत्र प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसके अलावा इस तिथि पर चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को वर्ष प्रतिपदा, उगादि और गुड़ी पड़वा कहा जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल जनवरी के महीने से शुरू कर देती है, लेकिन वैदिक हिंदू परंपरा और सनातन काल गणना में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नए साल की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की थी। इसी कारण से हिंदू मान्यताओं में नए वर्ष का शुभ आरंभ होता है। आप सभी के मन में यह सवाल उठता होगा कि चैत्र महीना जो कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, यह होली के त्योहार के बाद शुरू हो जाता है, यानी कि फागुन पूर्णिमा तिथि के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा लग जाती है। फिर भी इसके 15 दिन बाद नया हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? दरअसल चैत्र का महीना होली के दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है, लेकिन यह कृष्ण पक्ष का होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पूर्णिमा से अमावस्या तिथि के 15 दिनों तक रहता है और कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे लगातार घटने के कारण पूरे आकाश में अंधेरा छाने लगता है। सनातन धर्म का आधार हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रहा है, यानी कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी वजह से चैत्र मास के लगने के 15 दिन बाद जब शुक्ल पक्ष लगता है और प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष लगने से चंद्रमा हर एक दिन बढ़ता जाता है, जिससे अंधकार से प्रकाश होता जाता है। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना करते हुए हिंदू पंचांग की रचना की थी। इस तिथि से ही नए पंचांग प्रारंभ होते हैं और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस वजह से भी चैत्र प्रतिपदा तिथि का इतना महत्व है। इसी दिन से नया संवत्सर भी आरंभ हो जाता है, इसीलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर भगवान राम ने वानर राज बाली का वध करके वहां की प्रजा को मुक्ति दिलाई थी, जिसकी खुशी में प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। इस दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में उगादि पर्व के रूप में मनाया जाता है। चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की भी शुरुआत हुई थी। भगवान झूलेलाल की जयंती भी इसी दिन होती है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ भी इसी दिन मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, उगादि आदि त्योहार इसी दिन मनाए जाते हैं। चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि पर शक्ति की आराधना और साधना की जाती है। इसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म उत्सव और फिर चैत्र पूर्णिमा पर भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार सभी चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि यानी चैत्र प्रतिपदा से हुआ था। यह तिथि सृष्टि के कालचक्र प्रारंभ और पहला दिन भी माना जाता है। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही की गई थी। चैत्र माह में भूलकर भी तामसिक और मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास में इस तरह का भोजन करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जीवन में आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस मास में गुड़ भी नहीं खाना चाहिए। गुड़ की तासीर गर्म होती है। ऐसे में गर्मी के दौरान गुड़ का सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
चैत्र माह में बाल नहीं कटवाने चाहिए। मान्यता है कि इस माह में बाल कटवाने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र माह में घर में किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। विशेषकर पति और पत्नी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि स्त्री माँ लक्ष्मी का रूप होती है, इसीलिए इस मास में इस तरह की गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वेद पुराणों की माने तो चैत्र माह का पहला दिन अधिक शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन किसी नए कार्य को करने के लिए अच्छा माना जाता है। वैसे तो इस समय में बाल कटवाए नहीं जाते, परंतु जो नए बालक जन्मे हैं उनके बाल जब पहली बार कटवाए जाते हैं तो किसी देवी के मंदिर में, किसी कुल देवी के मंदिर में ही कटवाए जाते हैं। वह मुहूर्त निकलवा कर पंडित जी से आप पूछ कर उस बच्चे के बाल आप कटवा सकते हैं। यह नियम भी है चैत्र माह का। ऐसे में अप्रैल के महीने में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से चैत्र नवरात्रि और रामनवमी भी एक है। इसके साथ ही अप्रैल मास में पाप मोचन एकादशी व्रत और कामदा एकादशी का व्रत भी किया जाएगा, जिसका विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही अप्रैल मास में हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो रही है। वहीं इस महीने में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, इसीलिए अप्रैल के महीने को खास माना जा रहा है। आइए जानते हैं अप्रैल में कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं किस तिथि पर। 1 अप्रैल 2024 सोमवार को शीतला सप्तमी और काल अष्टमी भी है। 2 अप्रैल 2024 मंगलवार को शीतला अष्टमी यानी कि बसोड़ा मनाया जाएगा। 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी है। 6 अप्रैल 2024 शनिवार को शनि त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत है। 7 अप्रैल 2024 रविवार को मासिक शिवरात्रि होगी। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को चैत्र नवरात्रि, घट स्थापना, गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा। 11 अप्रैल 2024 गुरुवार को मत्स्य जयंती, गौरी पूजा होगी। 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार को लक्ष्मी पंचमी, विनायक चतुर्थी का त्योहार है। 14 अप्रैल 2024 रविवार को यमुना छठ है। 16 अप्रैल 2024 मंगलवार को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। 17 अप्रैल 2024 बुधवार को रामनवमी। 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को कामदा एकादशी होगी। 20 अप्रैल 2024 शनिवार को वामन द्वादशी मनाई जाएगी। 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा व्रत भी मनाया जाएगा। 27 अप्रैल 2024 शनिवार को विकट संकटी चतुर्थी का व्रत होगा। आज से चैत्र महीना शुरू हो गया है, जो कि 23 अप्रैल तक रहेगा। इस महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है। इन दिनों बसंत ऋतु रहती है और मौसम भी बदलता है, जिससे सेहत संबंधी बदलाव भी होते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर दिन भर में एक बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बचे रहते हैं और उम्र भी बढ़ती है। ये बातें पुराणों के साथ ही आयुर्वेद ग्रंथों में भी कही गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने 10 अवतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। महाभारत के अनुसार इस महीने एक समय खाना खाना चाहिए। नियमित रूप से भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी करने चाहिए। इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग का विधान है। ऐसा करने से तनाव मुक्त और स्वस्थ रहा जाता है। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना करनी चाहिए, जिससे पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और लाल फलों का दान करना चाहिए। इस महीने में गुड़ खाने की मनाही है। वहीं नीम के पत्ते खाने की बात आयुर्वेद में कही गई है। सोने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनने चाहिए। हल्के कपड़े पहने संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। इस महीने भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इस महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें एक चैत्र नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि है। पूरे भारत में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चारों नवरात्रि का अपना ही महत्व होता है।
वहीं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है, जो नवमी तिथि पर संपन्न होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इस दौरान माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तजन माता को प्रसन्न करने के लिए पूरे 9 दिनों के उपवास भी रखते हैं। चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा करने से जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो व्रत को सफल बनाने में बाधा डाल सकती हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो नवरात्रि में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के किसी भी हिस्से में धूल गंदगी ना होने दें। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। नवरात्रि में भूलकर भी बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। नवरात्रि में यदि कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाई गई हो तो उस घर को भूलकर भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। घर में हर समय कोई न कोई सदस्य रहना ही चाहिए। नवरात्रि में दिन में सोना नहीं चाहिए। इन दिनों आप कीर्तन करें, परिवार के साथ मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं। इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। भूलकर भी मांसाहार और तामसिक भोजन न करें। इसके अलावा घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग भी न करें। नवरात्रि की पूजा में मां के प्रिय लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। काले और नीले कपड़ों से बचें। इस दौरान मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। किसी के बारे में गलत सोच और गलत विचार नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अनाज और दालें ना खाएं, क्योंकि नवरात्रि में व्रत रखा जाता है और कोशिश करिए कि आप यह व्रत रख सकें। एक समय आप फलाहार लेकर भी यह व्रत कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय माता दी।